हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम आईआईटी जी नीट और क्लास 11th का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कौन सा टॉपिक रखेंगे इसमें? जो अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स हुई है, ठीक है, उसमें हम स्टार्ट करेंगे। इसकी प्लेलिस्ट में अपन ने कितनी वीडियो बना रखी है? 6 वीडियो बना रखी है, वो आप जाके देखो। और ये अपनी 7 नंबर वीडियो होगी, ठीक है। और ये न्यूटन्स लॉ और मोशन की सेकंड लास्ट वीडियो होगी, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। इसके बाद हम क्लास 11th के लिए काइनामेटिक्स स्टार्ट करेंगे, मोशन इन 1D, यानी मोशन इन 1 डायमेंशनल, ठीक है। तो क्लास 11th का ये टॉपिक है। तो इसमें न्यूटन एंड मोशन का जो टॉपिक है, ये न्यूटन एंड लॉ एंड मोशन का टॉपिक है। तो उसमें हम स्प्रिंग फोर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से स्टार्ट करते हैं वो देखोगे। स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। कई जन इसमें उलझ जाते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं इस टॉपिक के लिए, कैसे इसको सोल्व करें, इसके सवाल को सोल्व करें। तो अपन नीट और आईआईटी जी में इसके सवाल पूछे जाते हैं, तो किस तरीके से इसके सवाल को सोल्व करें। तो कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे आज आपकी। मैं उम्मीद करता हूँ कन्फ्यूज़न आज दूर हो जाएगी क्लास 11th वाले स्टूडेंट की, ठीक है। तो देखिएगा स्प्रिंग फोर्स को अपन किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें यहाँ पर जो नोट के तौर पे लिखना चाहूँगा कि स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर अपनी देखते जाइए और नोट करते जाइए। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए जिसमें आप नोट कर रहे हो सारी चीज़ें, ठीक है, वो निकाल लीजिए और स्प्रिंग फोर्स पे अपन चर्चा करते हैं। तो देखिएगा स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। इफ स्प्रिंग इज stretched, if a spring is stretched stretched from x distance इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेच फ्रॉम एक्स डिस्टेंस, फ्रॉम किस डिस्टेंस से अपन स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी खींच रहे हैं स्प्रिंग को, एक्स डिस्टेंस अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। स्प्रिंग इज स्ट्रेच फ्रॉम एक्स डिस्टेंस अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अपन एक्स डिस्टेंस से स्प्रिंग को खींच रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेच फ्रॉम एक्स डिस्टेंस अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर इसको बाय लिख सकते हो, बाय, और अबाउट की जगह आप फ्रॉम भी लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ी इंग्लिश में सुधार कर देते हैं यहाँ, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो, इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय एक्स डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेच फ्रॉम एक्स डिस्टेंस अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई भी स्प्रिंग है आपके पास, ये देखिएगा स्प्रिंग है, ये आपके पास क्या है? स्प्रिंग है। देखिएगा भाई अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, ये मैं एक स्प्रिंग बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने डिजिट वॉल बनाई है, दीवार, ठीक है, डिजिट वॉल बनाई है, जहां मैं स्प्रिंग को रखूंगा, बांधूंगा यहाँ पर स्प्रिंग को। देखिएगा किस तरीके से बांधता हूं मैं स्प्रिंग को। मैंने इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है? स्प्रिंग इज स्ट्रेच फ्रॉम बाय एक्स डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्प्रिंग को मैं खींच रहा हूं, एक्स डिस्टेंस खींच रहा हूं फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन से खींच रहा हूं। तो देखिएगा ये स्प्रिंग है और जिसे मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से खींच रहा हूं, यहां से मैं इसको खींच रहा हूं, ठीक है। जैसे ही मैं खींचूंगा इसको, यहां पर मैन लगाइए, ये मैन आपको यहां पर खींच रहा है, स्प्रिंग को, इसको खींच रहा है,
ठीक है, इसको स्प्रिंग को खींच रहा है, ठीक है, ये स्प्रिंग को खींचेगा, कितना डिस्टेंस खींचा इसने, ठीक है, कितना डिस्टेंस खींचा, ये अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब ये खींच लेगा स्प्रिंग को, ठीक है, तो खींच लेगा तो ये मान लीजिए यहाँ तक स्ट्रेच हो गई है, ये स्प्रिंग यहाँ तक क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई, यहाँ तक स्ट्रेच हो गई, ये एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच हो गई, ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच हो गई। किस डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच हुई है, इस डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच हुई है, ठीक है। तो आपके पास जो फोर्स अप्लाई होगा, इसमें स्ट्रेच हुई है, इस तरफ स्ट्रेच हुई है, तो यह वापस अपनी स्प्रिंग इस तरफ जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि फोर्स लगाकर मैंने इसको इस तरफ स्ट्रेच किया, ऐसे इस तरफ जोर लगाकर इसको इस तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश की है, एक्स डिस्टेंस इस तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश की है, परंतु जो स्प्रिंग अपना फोर्स अप्लाई करेगी वो इस तरफ अप्लाई करेगी, एफ एस पी, ठीक है। क्यों करेगी, क्योंकि ये एक डिजिट वॉल से जुड़ी हुई है और ये स्प्रिंग इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगी, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पर अप्लाई होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा, यहां पर क्या अप्लाई होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा। जैसे मैंने यहां पर इसको खींचा, मेरी डायरेक्शन में खींचा, मैं इसको अपनी डायरेक्शन में खींच रहा हूं, तो स्प्रिंग अपना फोर्स इस तरफ लगाएगी, यानी एक्शन रिएक्शन का यहां पर क्या फोर्स अप्लाई होगा, एक्शन रिएक्शन का यहां पर क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिएगा स्प्रिंग का क्या फोर्स आएगा, एस पी माइनस कितना डिस्टेंस खींचा, एक्स, क्योंकि जो अपन ने जो एक्स डिस्टेंस खींचा वो स्प्रिंग के फोर्स से अपोजिट है, इसलिए मैंने माइनस का चिन्ह लगाया यहां पर, ठीक है। और ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया, के क्या है यहां पर, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स या स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आपके पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट इसको अपन वेव एंड ऑक्सीलेशन वाले चैप्टर में इसको फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, परंतु यहां पर स्प्रिंग है तो इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट इसको बोलेंगे, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है, नोट कीजिए फटाफट, फिर अपन इसको कंप्रेस करते हैं, फिर फटाफट नोट कीजिए, फिर इसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं स्प्रिंग को, ठीक है। नोट कर लिया तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग, इफ स्प्रिंग इज, अब स्ट्रेच की जगह आप कंप्रेस भी लिख सकते हो, कंप्रेस्ड, या अलग स्टेटमेंट पारित करूं मैं, अलग स्टेटमेंट लिखता हूं, स्ट्रेच ही लिख दीजिए, स्ट्रेच्ड, ठीक है, अलग से लिखते हैं अपन, ठीक है। इतना नोट कर लिया, अब अलग से अपन डायग्राम वगैरह बना के अलग से लिखते हैं, अलग से लिखते हैं। समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके पास 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अगर वीडियो देख रहे हैं, इस तरह की वीडियो जो स्प्रिंग फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अब अपन कंटेंट पे चलते हैं वापस से। तो आपके पास स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय एक्स डिस्टेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसकी अपन ने बात कर ली, स्ट्रेच किस तरीके से करेगा, ठीक है। और इसका डायग्राम मैं बना देता हूं वापस से छोटे कर देखिएगा। इसको स्प्रिंग है आपके पास, ये एक्स डिस्टेंस एस पी लगा और एक्स डिस्टेंस मैंने इसको खींचा, तो आपके पास जो फोर्स आया एफ बराबर माइनस के एक्स, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, इफ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, इसको स्ट्रेच की जगह एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, एक्सपेंड या एक्सपेंशन, ठीक है, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय एक्स डिस्टेंस from equilibrium position,
ठीक है। स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय एक्स डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, आप स्प्रिंग को क्या कर रहे हो, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो एक्स डिस्टेंस फ्रॉम, कंप्रेस कर रहे हो एक्स डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, देखिएगा ये आपके पास स्प्रिंग है, इसे आप क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। तो देखिए किस तरीके से कंप्रेस करते हो आप लोग, देखिएगा ये आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अब ये कंप्रेस होगी तो इस तरीके से एक जगह बहुत सारी स्प्रिंग हो जाएगी, तो ये आपके पास कंप्रेस हो गई। मान लीजिए इस तरफ मैंने एक्स डिस्टेंस कंप्रेस किया तो स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगेगा FSP। ठीक है, वही स्प्रिंग फोर्स मैंने इसको कंप्रेस किया तो स्प्रिंग फोर्स मेरी तरफ अप्लाई होगा। जैसे मैंने इसको कंप्रेस किया इस तरीके से दबाने की कोशिश करी, इसको दबाने की कोशिश करी तो स्प्रिंग फोर्स मेरी तरफ अप्लाई होगा, FSP मेरी तरफ अप्लाई होगा। एक्स डिस्टेंस मैंने इस तरफ फोर्स लगाया, मैंने एक्शन किया तो स्प्रिंग का रिएक्शन मेरी तरफ होगा, मेरी तरफ इस तरीके से होगा। तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, FSP माइनस KX, यही अप्लाई होगा। ठीक है, ये एक्स को आप ये भी बोल सकते हो, यहां पर आप x का जो चेंजमेंट है इसको डेल एक्स से भी शो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, FSP माइनस K डेल एक्स यानी चेंज जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे चेंजमेंट कितना हुआ है, स्प्रिंग की जो आपके पास पोजीशन है उसमें कितना चेंजमेंट हुआ है उसको शो करता है। ठीक है, तो देखिएगा Fx को क्या लिख सकते हो, चेंज इन लेंथ फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इसको लिख सकते हो। अब आगे चलते हैं, इतना नोट कर लीजिए। एक बार स्ट्रेच किया स्प्रिंग को, एक बार कंप्रेस किया, तो ये बात आप समझे होंगे। तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो देखिएगा आगे किस तरीके से बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट, मैं साइड में हट जाता हूं, फटाफट नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपके पास अब स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे थे, तो देखिए अब एक स्टेटमेंट और है, इंपॉर्टेंट नोट लगाइए या इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, वो देखिएगा क्या है इंपॉर्टेंट बात, स्प्रिंग फोर्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात रहती है, अब वो देखिएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात की बात करते हैं। स्प्रिंग फोर्स FSP is same of both side, and this type of condition has this type of condition has massless spring। ये इंपॉर्टेंट बात रहती है, मासलेस स्प्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स FSP इज सेम ऑफ बोथ साइड। आपके पास जो स्प्रिंग फोर्स रहता है वो बोथ साइड, एक तो साइड आपके पास स्प्रिंग की क्या होगी, ये देखिएगा, ये आपके पास स्प्रिंग की एक तो ये साइड होगी। अगर मैं इसको मिटाऊं डिजिट वॉल को, तो देखिएगा
एक तो साइड स्प्रिंग की ये होगी, ये एक साइड आपके पास स्प्रिंग की ये होगी। तो आपके पास दोनों तरफ से अगर मैं फोर्स लगाऊं, दोनों तरफ से स्प्रिंग फोर्स एफ एस पी इज सेम ऑफ बोथ साइड, दिस टाइप कंडीशन हैज मास लेस स्प्रिंग। ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन बनेगा आईआईटी जी और नीट में, जो भी क्वेश्चन बनेगा मास लेस स्प्रिंग पे ही बनेगा, मास लेस स्प्रिंग पे ही बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। कोई सा भी पेपर दे दीजिए, आईआईटी जी का दे दीजिए, आईआईटी एडवांस का दे दीजिए, या फिर नीट का दे दीजिए, किसी भी लेवल का पेपर दे दीजिए, मास लेस स्प्रिंग की ही बात की जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहां पर इस स्प्रिंग की बात करूं, देखिएगा मैं इस स्प्रिंग की किस तरीके से बात करता हूं वो देखिएगा। ठीक है, कि इस स्प्रिंग की किस तरीके से बात करता हूं वो देखिएगा। इस स्प्रिंग को मैं, यहां पर एक आदमी है और इसको खींच रहा है। ठीक है, एक आदमी है, इसे खींच रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा और स्प्रिंग फोर्स किस तरफ लगेगा, एफ एस पी इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपका स्प्रिंग फोर्स होगा। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपका स्प्रिंग फोर्स होगा। ठीक है, अब एक आदमी मैं यहां पर लगा दूं, इसको खींच रहा है। ठीक है, इसको खींच रहा है, तो ये खींचेगा किस तरफ, इस डायरेक्शन में खींचेगा। ठीक है, इसको मैं x1 बोल दूं, इसको मैं x2 बोल दूं। ठीक है, x2 डिस्टेंस इसने खींचा, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, एफ एस पी इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, एफ एस पी इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ एस पी इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में एफ एस पी लगेगा, इसके लिए इस डायरेक्शन में एफ एस पी लगेगा। ठीक है, यहां कुछ बना दीजिए, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसके पोजीशन है, इसके बाद में इसने खींच लिया। यहां पर बना दीजिए, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसके बाद में इसने खींच लिया। पहले इक्विलिब्रियम में इतना था, खींचने के बाद में इतना एक्सपेंड हो गया। ठीक है, इतना क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, यहां पर इतना एक्सपेंड हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिएगा, अब आगे चलते हैं, इतना नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। टोटल चेंज इन लेंथ। अब देखिएगा टोटल चेंज इन लेंथ क्या आया, टोटल चेंज इन लेंथ क्या आया, इस तरफ से x1 लेंथ चेंज हुई, इस तरफ से x2 लेंथ चेंज हुई, तो टोटल लेंथ चेंज डेल x इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, ये लिख सकते हो। और एफ एस पी क्या होगा, एफ एस पी इक्वल टू माइनस के x1 प्लस x2। ये इस तरफ से भी इतना ही खींचेगा, क्योंकि जो टोटल चेंज है डेल एक्स x1 प्लस x2, इस तरफ से भी सेम फोर्स होगा, इस तरफ से भी आपके पास क्या होगा, एफ एस पी सेम होगा। ये नहीं होगा आप सोच रहे हो एफ एस पी इक्वल टू x1 माइनस के x1। ठीक है, यहां पर x2 माइनस के x2 ऐसा कुछ इस तरफ होगा, या फिर माइनस के x1 इस तरफ होगा, माइनस के x2 इस तरफ होगा, ऐसा नहीं होगा। टोटल चेंज कितना हुआ है लेंथ में, x1 प्लस x2, इस तरफ x1 इस तरफ x2, तो टोटल चेंज इतना, और माइनस के, और ये आपके पास क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। इतना नोट कीजिएगा। ठीक है, इतना फटाफट नोट कीजिए, इतना फटाफट नोट कीजिएगा, इतना फटाफट नोट कीजिए। इस तरफ भी आपके पास एफ एस पी लगेगा, यही फोर्स अप्लाई होगा, इस तरफ भी आपके पास क्या होगा, एफ एस पी अप्लाई होगा। फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट, इसको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया तो अब आगे चलते हैं।
नोट कर लीजिए फटाफट, 1 2 3। अब आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट बात किस पे करते हैं। अब कई सवाल आते हैं स्प्रिंग का, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे स्प्रिंग का सवाल ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कर रहा नहीं हूँ अभी, ठीक है। ये आपका स्प्रिंग हो गया, ये ब्लॉक हो गया, 20 kg का ब्लॉक हो गया, ये 10 kg का ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसको 100 न्यूटन 200 न्यूटन से मैंने खींचा, तो टेंशन वगैरह पूछ लिया। इसमें जो टेंशन पूछ लिया या एक्सेलेरेशन इस जो स्प्रिंग है इसमें पूछ लिया, कुछ इस तरीके से सवाल आएंगे, ठीक है। तो इस सवाल को सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा, इन सवालों को सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा वो देखोगे। क्या तरीका रहेगा, तो अगर इन सवालों को आपको सोल्व करने में दिक्कत आएगी, बिल्कुल दिक्कत आएगी, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, सीखते हो तो कहीं से भी आप सीखते हो तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इन जो सवालों को करने का तरीका है, तो अपन ने इससे पहले कौन कौन से सवाल किए उनको याद करो सबसे पहले। इनसे पहले हमने पुली सिस्टम के सवाल किए, फ्रिक्शन के सवाल किए और टेंशन के सवाल किए। पुलिस सिस्टम में इसको झुला दिया, 2 ब्लॉक को झुला दिया और उसमें अपन ने एक्सेलेरेशन निकाला था, टेंशन निकाला था, और फ्रिक्शन वाले बहुत से अपन ने सवाल किए थे, ठीक है। तो उस सवालों को याद करो। उसमें अपन ने एक कॉन्सेप्ट यूज लिया था, स्ट्रिंग। उसमें एक पिछले वाले सवालों में एक कॉन्सेप्ट यूज लिया था। अपन ने जो ब्लॉक को जोड़ रहे थे किसी पुली से, जो अपन बात करते हैं किसी पुली से जोड़ा था उसको, ब्लॉक को, M1 ब्लॉक को, M2 ब्लॉक को, कुछ इस तरीके से। देखिएगा एक बार समझ लीजिए, फिर आप नोट कर लीजिएगा। इस ब्लॉक को अपन ने जोड़ा था, इस ब्लॉक को मैंने जोड़ दिया, ये स्ट्रिंग है, ये आपके पास क्या है, स्ट्रिंग है, और ये M1 मास है, इसको मैंने M2 मास से जोड़ दिया, इसको मैंने M2 मास से जोड़ दिया पुली को। ये आपके पास क्या है, पुली है, ये आपके पास क्या है, पुली है, ये आपके पास पुली है। M1 मास को, M2 मास को एक स्ट्रिंग से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर मैंने हटाया इसको, और इसको जगह मैंने स्प्रिंग लगा दी, इसकी जगह स्प्रिंग लगा दी, इसको हटाया मैंने, इसकी जगह मैंने स्प्रिंग लगा दी। बस इतना सा चेंज आएगा, यहाँ से टी हट जाएगा, ये टी है बीच में स्प्रिंग वाली स्पेलिंग में, इसमें स्प्रिंग आ जाएगा, ये कंसेप्ट आ जाएगा। तो क्यों ना मैं इस कंसेप्ट को स्ट्रिंग वाले कंसेप्ट से जोड़ने की कोशिश करूं, तो आप क्या करोगे, यू रिप्लेस स्प्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग। you can solve your problem। इंपॉर्टेंट बात बताई हूं मैं, यहां पर नोट लगा के लिखिएगा इसको, ठीक है। नोट लगा के लिखिएगा, यू रिप्लेस स्प्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग। आप किससे रिप्लेस करोगे, स्प्रिंग को किससे रिप्लेस करोगे, स्प्रिंग को रिप्लेस करोगे स्ट्रिंग से रिप्लेस करोगे। किससे रिप्लेस करोगे भाई, स्प्रिंग को किससे रिप्लेस करोगे, स्ट्रिंग से रिप्लेस करोगे। स्प्रिंग को किससे रिप्लेस करोगे, स्ट्रिंग से रिप्लेस करोगे। यू कैन सोल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। इसका अपन एक डायग्राम बनाकर समझते हैं क्या लफड़ा है ये, ठीक है। तो देखिएगा, यू रिप्लेस, यू कैन लगा दीजिए यहां पर, यू कैन रिप्लेस स्प्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग, यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिएगा, इसको एक ब्लॉक है, इसे मैंने स्ट्रिंग से दूसरे ब्लॉक से जोड़ा है, इसको खींचा जा रहा है, इसको यहाँ से खींचा जा रहा है, तो यहाँ पर टेंशन नहीं आएगा, ये टेंशन नहीं आएगा। अगर यहाँ पर स्प्रिंग होती तो क्या आता, स्प्रिंग फोर्स आता। चाहे आपके पास स्ट्रिंग होती तो क्या आता,
स्ट्रिंग होती तो आपके पास क्या आता है, टेंशन, ठीक है। और स्प्रिंग होती तो आपके पास क्या आता, स्प्रिंग होती तो आपके पास क्या आता, स्प्रिंग होती तो आपके पास क्या आएगा, स्प्रिंग होती तो आपके पास क्या आएगा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग में क्या यूज ले रहे हैं, टेंशन यूज ले रहे हैं, स्प्रिंग में क्या यूज ले रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स ले रहे हैं। तो क्यों ना, अगर मैं दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर रहा हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, टेंशन बराबर स्प्रिंग फोर्स, टेंशन बराबर स्प्रिंग फोर्स। दोनों को मैं एक दूसरे से रिप्लेस कर रहा हूं तो टेंशन और स्प्रिंग फोर्स को भी तो एक दूसरे से रिप्लेस कर सकता हूं। यानी इस कंडीशन में मैथमेटिकल फॉर्मेट की बात करूं तो आपके पास टेंशन स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, टेंशन स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इतना आप नोट कीजिए, फिर अपन न्यूमेरिकल वे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल वे में आगे बढ़ते हैं तो आप यहां पर लिख सकते हो, स्प्रिंग की जगह, स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग, स्ट्रिंग काम में लेने से काम, सवाल लिखिएगा, सवाल आसान हो जाएंगे, हो जाएंगे। स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग काम में लेने से सवाल आसान हो जाएंगे, इतना नोट कीजिए, ठीक है। फिर अपन न्यूमेरिकल में आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, तुरंत आप नोट कीजिए इतनी बातें, फिर आपकी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए 1 2 3। देखिएगा आपके पास एक सवाल है, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए भाई क्या सवाल है, सबसे पहले वो देखिएगा, क्या सवाल है सबसे पहले वो देखिएगा, ठीक है। क्या सवाल है सबसे पहले वो देखिएगा, ठीक है। इसको देखिए और करने का प्रयास कीजिए, टाइम दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, आप करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आप करने का प्रयास कीजिएगा सवाल को, ठीक है। तो देखिए भाई सवाल को करने का प्रयास कीजिएगा। तो ये सवाल है, अब आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने रुक कर पॉज कर वीडियो को सवाल किया होगा, ठीक है। तो मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, तो देखिएगा किस तरीके से सवाल है आपके पास, वो देखिए। गिवन इन सिस्टम, सिस्टम में आपके पास गिवन है, क्या गिवन है सिस्टम में, इफ 10 kg ब्लॉक हैज 12 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर एक्सीलेशन, देन व्हाट इज द एक्सीलेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक। इस ब्लॉक का एक्सीलेशन पूछा है और इस ब्लॉक का एक्सीलेशन 12 गिवन है, इस ब्लॉक का एक्सीलेशन कितना गिवन है, 12 गिवन है। तो इसमें से ऑप्शन करेक्ट करना है, कौन सा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिएगा, तो आपके पास ये क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करने का जो तरीका रहेगा वो आपको टी टेंशन को क्या मानना है, स्प्रिंग फोर्स मानना है, ठीक है। इसको सोल्व करते हुए बस ये कंसेप्ट है, मैनुअल कंसेप्ट यही है आपके पास, टेंशन टी को क्या मानना है, स्प्रिंग वाला फोर्स मानना है, ठीक है। तो मैं एफबीडी इस ब्लॉक की बना रहा हूँ क्योंकि इसका एक्सीलेशन मुझे पहले गिवन है, जिसका एक्सीलेशन आपको गिवन है उसकी एफबीडी बना दीजिए। इस ब्लॉक की मैं एफबीडी बना रहा हूँ, इस ब्लॉक को मैं ए बोल रहा हूँ, इस ब्लॉक को मैं बी बोल रहा हूँ, ठीक है। इस ब्लॉक की मैं एफबीडी बना रहा हूँ, तो देखिएगा किस तरीके से बनाता हूँ। तो ये आपके पास क्या हो गया, मैं एफबीडी बना रहा हूँ, तो देखिएगा ये आपके पास क्या हो गया, 10 kg ब्लॉक हो गया, ठीक है। 10 kg ब्लॉक हो गया, इस पे जो स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स एफ एस पी लग रहा है आगे की तरफ, क्योंकि ये ब्लॉक 100 न्यूटन से खींच रहा है तो आगे की तरफ एफ एस पी लग रहा है, इसको मैं टी के बराबर कहूँगा, ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर यूज लूँगा, ठीक है। और कोई अदर फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, T इक्वल टू 10A, T इक्वल टू 10A, 10 इसका मास, A एक्सीलेशन, तो एक्सीलेशन कितना गिवन है
12 ए गिवन है, ए ब्लॉक का 12 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर गिवन है, तो इसको अप्लाई कर दीजिए 10 इंटू 12, तो आपके पास टेंशन कितना आ गया भाई 200, कितना गलत लिख रहे हैं कैलकुलेशन, 120 न्यूटन आपके पास क्या आ गया एक्सीलरेशन आ गया, 120 आपके पास क्या आ गया एक्सीलरेशन आ गया। अब सेकंड ब्लॉक की बात करते हैं, ब्लॉक नंबर बी की, वो देखोगे ये आपके पास ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक क्या है आपके पास बी है, इसकी बात करते हैं तो इस पर कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एक पीछे की तरफ आपके पास स्प्रिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स एफएसपी अप्लाई हो रहा है, मैं इसको टी बोल दूंगा, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा, ये आपके पास स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा, स्प्रिंग है परंतु इसको हम क्या करेंगे स्ट्रिंग की तरह क्या करेगा ये बिहेव करेगा। तो आपके पास एफएसपी और आगे की तरफ 100 न्यूटन है, तो ब्लॉक पर्टिकुलर ब्लॉक ये आगे की तरफ जा रहा है, ये पर्टिकुलर ब्लॉक किसकी तरफ जा रहा है आगे की तरफ जा रहा है, ये पर्टिकुलर ब्लॉक किसकी तरफ जा रहा है आगे की तरफ जा रहा है 100 न्यूटन फोर्स से, 200 न्यूटन फोर्स से आगे की तरफ जा रहा है। तो 200 पहले ये आपके पास पॉजिटिव रहेगा, जो आगे जा रहा है जिस एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा है उसको निकालना है, परंतु जिस फोर्स से अपने आगे खींचा है तो ये पॉजिटिव, इसको नेगेटिव कह देंगे। प्रीवियस वीडियो आप जाके देखें एफबीडी की, जब आपको समझ में आ जाएगा। तो 200 माइनस आपके कैंसिल कितने होंगे, 200 माइनस टी इक्वल टू 20 ए, इसका मास और एक्सेलेरेशन जो अपन को निकालना है, इसका मास जो ए बी अपन को निकालना है वो है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिएगा, टी की वैल्यू कितनी है 120, तो 200 माइनस 120 इक्वल टू 20 ए, ठीक है। 200 में से 120 गए 80 माइनस 20 ए, तो ए की वैल्यू मैं ऊपर निकाल देता हूं, यहां देख लीजिए, यहीं देख लीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 बराबर 2a, तो a बराबर 4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास एक्सेलेरेशन b का आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक्सेलेरेशन b का आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, यानी 4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा एक्सेलेरेशन आ जाएगा, 4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इसका आपके पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा, आपको स्ट्रिंग को क्या मानना है, स्प्रिंग को क्या मानना है स्ट्रिंग मानना है, तो इसमें जो टेंशन है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं पहले पर एफबीडी अप्लाई करूं तो ये आपके पास इस पे कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, केवल स्प्रिंग का फोर्स अप्लाई हो रहा है, परंतु उसको स्ट्रिंग मान लीजिए, तो टेंशन अप्लाई हो रहा है इस पे टी, और टी बराबर, और आगे की तरफ ब्लॉक जा रहा है क्योंकि 200 न्यूटन से मैं आगे की तरफ इसे खींच रहा हूं, तो आपके पास टी बराबर 10a, तो t की वैल्यू 120 आ जाएगी। अगर इसकी एफबीडी की बात करूं तो इस पीछे की तरफ आपके पास स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स t लग रहा है, t की तो आगे की तरफ 200 न्यूटन से आगे की तरफ जा रहा है ये ब्लॉक, तो इसको पॉजिटिव ले लीजिए, और जो पीछे है फोर्स उसको t माइनस का ले लीजिए, और 20 इसका मास और a एक्सेलेरेशन, और इसका सॉल्यूशन किया था 4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 नंबर, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ठीक है। इतना नोट कीजिएगा, फिर अपन अगले सवाल पर बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट, 1 2 3 नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल आप ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिए भाई, नेक्स्ट सवाल आपके पास, ये आपके पास नेक्स्ट सवाल है, ट्राई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें से निकल के आएगा। इस सवाल को मैं लेने का तरीका है, क्यों लिया हूँ, क्योंकि इसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। ट्राई कीजिए आप, पहले इस कॉन्सेप्ट को क्या कीजिए आप ट्राई कीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को क्या कीजिए ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर अपन चर्चा करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। मास इज कनेक्टेड टू स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कनेक्टेड टू स्प्रिंग दियर कांस्टेंट, स्प्रिंग दियर कांस्टेंट, यहां दियर भी लगा दीजिए, मास m is connected spring their constant k as shown, find the expansion of the spring when it
when the is the at equilibrium position, when the is equilibrium position, when is the लगा हटा दीजिए, when is at equilibrium position, when is at equilibrium position, when block लिख दीजिए यहाँ पर, when block is at equilibrium position, when the block is equilibrium position, when block is when the block when is when the block लगा दीजिए यहाँ पर, when the block, ठीक है, when the block is at equilibrium position, आपके पास equilibrium position पे है, ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो आपको बताना है कि एक्सटेंशन कितना हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट के से एक के स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसका, उससे स्प्रिंग से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, उसका मास m है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो कितना इक्विलिब्रियम पोजीशन के जस्ट बाद कितना आपके पास एक्सटेंशन होगा इसमें, ठीक है। तो इस ब्लॉक की मैंने कॉपी कर दी है यहाँ पर, तो देखिएगा इसकी कॉपी कर दी है, तो आगे इसकी चर्चा करते हैं। तो जैसे आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, तो कितना एक्सटेंड करेगी स्प्रिंग, तो देखिएगा मान लीजिए आपके पास इतना एक्सटेंड कर दिया स्प्रिंग ने, इतना डेल x एक्सटेंड कर दिया, ये स्प्रिंग ने कितना एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर x एक्सटेंड कर दिया, x स्प्रिंग ने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो mg नीचे की तरफ फोर्स लग ही रहा है, ठीक है, और ऊपर की तरफ F स्प्रिंग लगेगा, क्योंकि जैसे mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो स्प्रिंग तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग अपना क्या लगाएगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, इसके अपोजिट फोर्स से तो लगाएगी स्प्रिंग, ठीक है। तो ये काम कब होगा, ये काम होगा मास रीचेज slowly, mass reaches slowly in equilibrium position, ठीक है। मास स्लोली मास रीचेज स्लोली इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, मास स्लोली नीचे लाएंगे जब ये आपके पास कंडीशन अप्लाई होगी। मास ऐसे नहीं झटके से आपको खींच दिया इसको, नहीं, उस पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी जो मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। झटके से लगाओगे जब ये अप्लाई नहीं होगी चीज, एकदम स्लोली इसको आराम से धीरे नीचे की तरफ लाओगे, धीरे आप क्या लाओगे, नीचे की तरफ लाओगे जब ये आपके पास ये कंडीशन अप्लाई होगी, जब आपके पास क्या होगी, ये कंडीशन अप्लाई होगी। देखिएगा mg किसको इक्वेट कर रहा है, fe को। fe का मतलब अगर मैं kx लूं, kx माइनस का साइन इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि वो डायरेक्शन को शो करता है, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ और किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ स्प्रिंग का, परंतु यहां मैग्नीट्यूड लूंगा तो kx लिखूंगा और mg, तो आपके पास क्या आ जाएगा, mg अपॉन k, ये आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगा, ये आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगा, स्प्रिंग का क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सटेंशन। ये कब आएगा, मास रीचेज स्लोली इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, मास स्लोली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाएगा जब आपके पास एक्सटेंशन आएगा, ये स्लोली कंडीशन पे अप्लाई होगा, स्लोली कंडीशन पे क्या होगा, अप्लाई होगा, स्लोली कंडीशन पे अप्लाई होगा, ये मास स्लोली जाएगा, स्लोली, ठीक है। अगर सडनली चला जाए मास, एकदम खींच के चला जाए मास, एकदम खींच के चला जाए मास, तो एक्सटेंशन कितना होगा, सडनली मास चला जाए तो एक्सटेंशन कितना होगा, mg/2k, इसका जो सॉल्यूशन है अपन mg/2k, सडनली मास को खींच दिया है, mg/2k आपके पास एक्सटेंशन आया है, इसका जो सॉल्यूशन है अपन वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट में इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना जो आंसर हुआ बी, mg/k, और ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ये सडनली के केस में, बहुत अचानक से खींचोगे उस केस में इसका सॉल्यूशन होगा, स्लोली के केस में ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इतना नोट कीजिएगा, फटाफट इतना नोट कीजिए, फिर अपन अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, इतना नोट कीजिए, फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर आपके पास स्क्रीन पर अगला सवाल पेश होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए
फटाफट नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए 1 2 3। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वो कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका टाइम देता हूँ, आप नोट कीजिए और इसे कीजिए, ठीक है। देखिएगा नोट कीजिए और कीजिएगा इसको, ठीक है। नोट कीजिए और कीजिए, फटाफट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट आप कर लीजिएगा, फटाफट कीजिएगा, ठीक है। फटाफट आप लोग इसको कीजिएगा, ठीक है। फटाफट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, फटाफट नोट कीजिए और कीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। द मास आर इन मोशन, मास किस में आपके पास, मोशन में। द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन केजी विल बी, ठीक है। ये रीडिंग बताता है, रीडिंग यानी वेटिंग मशीन की तरह भी आपके पास स्प्रिंग काम करेगी। वेटिंग मशीन, वेटिंग बैलेंस, बैलेंस मशीन, वेटिंग बैलेंस मशीन, वेटिंग बैलेंस मशीन की तरह भी आपके पास काम करेगी, ठीक है। वेटिंग मशीन, बैलेंस मशीन की तरह भी आपके पास क्या करेगी, ये काम में करेगी, काम करेगी, ठीक है। वेटिंग मशीन, वेटिंग बैलेंस मशीन, ठीक है। वेटिंग बैलेंस मशीन की तरह ये काम करेगी। अब आगे चलते हैं, रीडिंग अपन देखेंगे कितनी आएगी। तो रीडिंग के लिए अपन देखें, रीडिंग यहां पर देखेंगे, वो इसका वेट होगा, ठीक है। तो देखिएगा रीडिंग को किस तरीके से देखते हैं। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा तो जब अपन रीडिंग देखेंगे, यहां पर आपके पास टेंशन ऊपर की तरफ टी लगेगा, यहां पर टेंशन टी लगेगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ब्लॉक किसकी तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा और टेंशन टी लगेगा, और ये ब्लॉक भी, इस ब्लॉक में भी टेंशन टी लगेगा, ठीक है। और ऊपर आपके पास कितना टेंशन लगेगा, ऊपर आपके पास कितना टेंशन लगेगा, ऊपर कितना टेंशन लगेगा भाई बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए ऊपर कितना टेंशन लगेगा। टी टी 2T लगेगा, टू टी लगेगा ऊपर की तरफ टेंशन, क्योंकि यहां पर टी लग रहा है, यहां पर भी टी लग रहा है, तो 2T टेंशन आपके पास यहां पर लगेगा। टी क्या लगेगा, 2T टेंशन आपके पास यहां लगेगा, ठीक है। 2T टेंशन आपके पास यहां लगेगा, तो ये आपके पास टी टेंशन इसमें लगेगा, टी टेंशन इसमें लगेगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाएगा तो टी टेंशन इसमें लगेगा, टी टेंशन इसमें लगेगा, 2T टेंशन इसमें लगेगा। जो 2T टेंशन है वो Fe स्प्रिंग फोर्स है उसके बराबर होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन Fe, मैंने बताया था कि जो टेंशन होता है स्ट्रिंग में वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है, तो एफ एस के बराबर होगा, ठीक है। तो इस चीज को यहां पर देखिए, दूसरी स्प्रिंग में मैं बना के बता देता हूं। ये एक्सटेंड हुई है स्प्रिंग, ये आपके पास क्या हो गया 1 kg का ब्लॉक, ये आपके पास क्या हो गया 2 kg का ब्लॉक, ठीक है। ये टेंशन टी यहां पर लग गया, ये टेंशन लग गया, ये 2T टेंशन लग गया, ये स्प्रिंग फोर्स FSP लग गया, ठीक है। ये स्प्रिंग फोर्स क्या लग गया आपके पास FSP लग गया। तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन में लाऊं, ठीक है, इसको सॉल्यूशन में लाऊं, अगर टेंशन टी मुझे डायरेक्ट निकालना है यहां से, कितना होगा टेंशन टी, तो टी बराबर 2m1m2 प्लस पुली सिस्टम में ये टेंशन अपन ने निकाला है, ये नॉर्मल वेइंग मशीन है, ठीक है। तो नॉर्मल मशीन है, नॉर्मल जो पुली सिस्टम है वो है वेइंग मशीन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल मशीन है जिसकी रीडिंग अपन नाप रहे हैं, वेटिंग मशीन है, इसको बोलते हैं वेइंग मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल पुली सिस्टम है तो इसका टेंशन इतना आएगा 2m1m2m1 प्लस m2। पिछले अपन लेक्चर सीरीज में इसका टेंशन अपन निकाल चुके हैं, तो टेंशन कितना आएगा T बराबर 2 × 1 × 2 अपॉन m1 प्लस m2 3, ये G।
तो आपके पास टेंशन कितना आएगा 4g/3, 4g/3। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगा, टेंशन आएगा, टेंशन आएगा। और वैसे निकाल लो, इक्वेशन बनाकर निकालना चाहो तो वैसे निकाल लो, इक्वेशन बनाकर निकालना चाहो तो वैसे निकाल लो। देखो इक्वेशन बनाकर किस तरीके से निकालोगे, मैं ऊपर बना रहा हूं इक्वेशन, नीचे g लगेगा, यहां पर नीचे 2g लगेगा, फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ऊपर की तरफ t लगेगा, यहां भी ऊपर की तरफ t मान लीजिए t लगेगा। ठीक है, तो g ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि ये वजन में हल्का है, ये भारी है, तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो आपके पास ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन इसकी देखिए 1 kg ब्लॉक की इक्वेशन देखिएगा, 1 kg ब्लॉक की इक्वेशन देखिएगा, तो आपके पास g क्या हो जाएगा, t पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो जो ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव, जो जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव, तो t पॉजिटिव माइनस g नेगेटिव इक्वल टू कितना मास है इसका, a1 इंटू a, और इसकी कीजिए 2g माइनस, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो ये पॉजिटिव, 2g ऊपर की तरफ टेंशन है तो t नेगेटिव। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो 2g, ठीक है 2g, 2g माइनस t, 2g माइनस t, 2g माइनस t और 2a। ठीक है, अब सॉल्यूशन कर लीजिए, t से t कैंसिल, जोड़ दीजिए, 2g में से g गया, g बचा और ये 3a होगा, तो a बराबर क्या है आपके पास g/3। टेंशन निकालना है तो इसमें पुटअप कर दीजिए किसी में इक्वेशन में, देखिएगा मैं इस इक्वेशन में पुटअप कर रहा हूँ, 2g माइनस t माइनस जी में पुटअप कर रहा हूँ, t माइनस जी, और a का वैल्यू है g/3 और ये g इस तरफ जाएगा तो t प्लस g प्लस g प्लस 3 आप एलसीएम ले लोगे तो 3g और g 4g/3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सीधा फॉर्मूला है आपके पास पुलिस सिस्टम का, इस ये अप्लाई कर दीजिए या फिर इक्वेशन बना के कर दीजिए। अगर ये सीधा फॉर्मूला आप पर याद नहीं कर पा रहे हो या फॉर्मूला याद नहीं है तो ये इक्वेशन बना के भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, रीडिंग निकालनी है। तो रीडिंग किसके बराबर होगी, Fe बराबर 2t, Fe बराबर 2t, क्योंकि ये 2t से खींच रहा है, ऊपर किससे खींच रहा है, 2t से खींच रहा है, 2t से खींच रहा है, ऊपर 2t से खींच रहा है, और 2t किसके बराबर होगा, 2t किसके बराबर होगा, ये 2t से खींच रहा है आपको ऊपर की तरफ, ये पुली को 2t से खींच रहा है। क्यों खींच रहा है ऊपर 2t से, ये t और ये t 2t हो गया, 2t से ऊपर की तरफ खींच रहा है और ऊपर आपके पास स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, और दोनों को बैलेंस कर देंगे तो जो Fs है स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, 2t के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास, मैं आगे सोल्व करूं तो इसको मिटो के चलता हूं, देखिएगा आगे इस सवाल को मिटो के चलता हूं। Fsp इक्वल टू 2t, t की वैल्यू क्या है आपके पास 4g/3, तो 2 मल्टीप्लाई 4g/3, तो ये आपके पास आई 8g/3, 8g/3 को 8 में 3 का भाग दिया तो 2.66g, 2.66g, तो आपके पास स्प्रिंग फोर्स आया। यही आपको क्या बताएगा, रीडिंग बताएगा, यही आपको क्या बताएगा, रीडिंग बताएगा। वेटिंग बैलेंस मशीन है या वेटिंग बैलेंस मशीन है, वेटिंग बैलेंस मशीन भी इसे कहते हैं, वेट भी ये नापता है, तो ये रीडिंग बताएगा। स्प्रिंग फोर्स कितना है, तो 2.66g ये आपके पास है, तो इसमें से लेस देन 3g आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, मोर देन होगा नहीं आपके पास, इक्वल टू तो होगा ही नहीं, नन तो है ही नहीं, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा लेस देन 3g, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8 में 3 का डिवाइड करोगे 2.66g ये आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। दोबारा से समझ लीजिए, ये रीडिंग नापनी है इसकी। रीडिंग को किस तरीके से नापते हैं, स्प्रिंग फोर्स से अपन रीडिंग नापेंगे। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स से क्या नापेंगे, रीडिंग नापेंगे। तो स्प्रिंग फोर्स से किस तरीके से नापेंगे, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में टी आपके पास क्या होगा, टी क्या होगा आपके पास, टी क्या होगा आपके पास, इसकी डायरेक्शन अपन ने अलग लिख दी है।
ठीक है। टी आपके पास क्या होगा, टेंशन होगा टी, तो टेंशन टी से खींचेगा तो 2t, और 2t को मैं इसके बाद बराबर कर दूंगा स्प्रिंग फोर्स के बराबर कर दूंगा। तो 2t किस तरीके से लाऊंगा, टी किस तरीके से लाऊंगा, टी मुझे यहां से लाना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन बना लिया, ये आपके पास नीचे है, ये ऊपर है, ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन होगा क्योंकि ब्लॉक इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा ब्लॉक, ये नीचे आएगा, तो टी ऊपर एक्सीलरेशन इसका ऊपर होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन होगा। तो आपके पास टी ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, टी पॉजिटिव होगा, आपके पास टी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, टी पॉजिटिव होगा, और जी नेगेटिव होगा, टी माइनस जी, और एक्सीलरेशन क्या होगा, एम की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू ए, ठीक है। तो एम ए मैंने इसके बराबर लिख दिया क्योंकि फोर्स लगाने पे ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसमें बात किया तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन क्या हो गया, 2g पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो 2g माइनस टी इक्वल टू 2 इसका मास एक्सीलरेशन ए इसका एक्सीलरेशन, ठीक है। इसकी चर्चा कर ली। अब अपन ने इनको सॉल्यूशन कर लिया तो 4g/3 आ गया, या फिर डायरेक्ट पुली सिस्टम होता है उसके फॉर्मूले से अपन ने 2m1m2 m1 प्लस m2 निकाल लिया है। सिंपल पुली सिस्टम है तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, सिंपल पुली सिस्टम है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपके पास अप्लाई हो जाएगा। सिंपल पुली सिस्टम है तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, और जिससे अपन 4g/3 निकाल लेंगे। अब ये स्प्रिंग किससे खिंच रही है, 2t से खिंच रही है, 2t से खिंच रही है, तो एफ स्प्रिंग बराबर 2t हो जाएगा। 2t और t की वैल्यू अपन 4g/3 लिख देंगे, आपके पास 2.66 आपके पास आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। फिर x आपके पास नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 1 2 3 आगे चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कितना आएगा, तो ये मास इस पे लटका होगा, इस पे मास लटका होगा, टेंशन टी लगा होगा, तो ये 2t टेंशन किसके बराबर होगा, 2t किसके बराबर हो गया, Fe जो स्प्रिंग फोर्स है इसके बराबर हो गया, स्प्रिंग फोर्स है इसके बराबर हो गया, स्प्रिंग फोर्स है इसके बराबर हो गया। तो ये देखिएगा स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो गया, ठीक है। ये आपके पास 2t बराबर स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो गया, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो गया। 2t किसके बराबर हो गया, स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो गया। इतना नोट कीजिएगा, स्प्रिंग फोर्स के 2t क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। और t अपन निकालें तो देखिएगा ये मास m है, ये मास m है, और नीचे mg लग रहा है, ठीक है, नीचे mg लग रहा है, तो ऊपर t की डायरेक्शन बदल दीजिएगा। अपन नॉर्मली इस डायरेक्शन में इसलिए लेते हैं, अगर ब्लॉक नहीं लेंगे तो टेंशन की डायरेक्शन कैसे भी ले सकते हैं। तो ये टी आपके पास हो गया, और ये आपके पास 2t हो गया, 2t किसके बराबर हो गया, स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो गया, ठीक है। ये आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। mg किसके बराबर हो गया, mg किसके बराबर हो गया, आपके पास mg किसके बराबर हो गया, mg t के बराबर हो गया, mg किसके बराबर हो गया, t बराबर mg। नॉर्मली हम t बराबर mg लेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो t बराबर mg बराबर स्प्रिंग फोर्स kx, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2mg/k, ठीक है। t बराबर mg ले लेंगे, t किसके बराबर होगा आपके पास, mg के बराबर होगा, और यहाँ पर ये ले लीजिए, ये स्प्रिंग सीधी किसी से जुड़ी है, तो आपके पास कोई भी mg इसके किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इसमें आएगा नहीं, ये इससे बंधी हुई है तो इसमें एक्सीलरेशन आपके पास आएगा नहीं, तो 2mg बराबर क्या हो जाएगा, kx, और x की वैल्यू 2mg/k, k नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं इसमें ही चर्चा करूँ तो इसमें चर्चा करूँ f बराबर माइनस kx डेल्टा x लाया था, ये डायरेक्शन से शो कर रहे हैं अपन, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो k बराबर f बराबर kx, जहां k आपके पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या है आपके पास, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये किस साइंटिस्ट ने लॉ दिया था, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। इसकी चर्चा करेंगे भाई, इलास्टिसिटी जो आपके पास चैप्टर रहता है उसमें चर्चा करेंगे, हुक्स लॉ इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। इतना नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था 2t बराबर f स्प्रिंग का, वो मैंने बता दिया, ठीक है। इतना फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ये यहाँ से आपके पास टी से खींचेगा, यहाँ से टी से खींचेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैनुअल अगर बात करें टी बराबर एम जी हो जाएगा, परंतु टी टी क्या हो जाएगा, 2t के बराबर हो जाएगा। टी टी किसके बराबर हो जाएगा, ये इसको खींचेगा, पर पुली इसको किसके खींचेगी, टी से खींचेगी। ये कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको कि ये कोई भी पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ये देख लीजिएगा 2 पॉइंट है, तो यहाँ पर फोर्स बताना है। इस पॉइंट को अपन की, ये पॉइंट है, इस पे फोर्स बताना है, तो यहाँ से टी टेंशन होगा, यहाँ से टी टेंशन होगा, दोनों तरफ से टी टेंशन लगेगा जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगी। उसी तरीके से इस रस्सी में दोनों तरफ से टेंशन लगेगा, यहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा, यहाँ से और पिछले वाले जो सवाल है उसमें भी मैंने इस तरीके से बताया कि टेंशन दोनों तरफ से लग सकता है, परंतु मैंने एक टेंशन लेकर इसको 2t को किसके बराबर किया था, एफ स्प्रिंग के बराबर किया था। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ कर रहा हूँ, टी क्या हो गया 2t और स्प्रिंग के बराबर हो गया, और स्प्रिंग का फोर्स यहाँ से बंधा हुआ है, तो इसमें एक्सेलेरेशन आएगा नहीं, तो कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं आएगा, तो इसमें mg किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट t के बराबर हो जाएगा। तो mg t के बराबर हो गया, तो 2t की जगह mg लिख दिया, तो x निकालना है तो k नीचे आ जाएगा आपके पास, k बराबर 2mg/k। इतना नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चर्चा करते हैं। टोटल चेंज इन लेंथ बोथ स्प्रिंग निकालना है। तो मैंने बताया था कि अगर 2 स्प्रिंग के बीच में, पहले भी चर्चा की है, पहले भी डिस्कशन किया, स्ट्रिंग हो चाहे स्प्रिंग हो, कि अगर बीच में ब्लॉक लगा दिया जाए, 2 ब्लॉक नीचे लटकाया है, फिर बीच में लगा दिया जाए ब्लॉक, तो आपके पास जो टेंशन है डिफरेंट होगा। ठीक है, ये अपन को निकालना है, फाइंड टोटल चेंज इन लेंथ बोथ स्प्रिंग। आपके पास बोथ स्प्रिंग में टेंशन निकालना है, तो देखिएगा किस तरीके से निकालोगे। तो इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए नीचे वाले ब्लॉक से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो आपके पास नीचे वाला ब्लॉक है जिस पर 2 kg का ब्लॉक है, नीचे T2 ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, नीचे 20 2g एक्ट कर रहा है, 2g यानी 2g, g को आप 10 लोगे, 10 मीटर/सेकंड²। ठीक है, तो इसकी FBD बनाई मैंने, नीचे 2g एक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, और इसका नीचे की तरफ टेंशन लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, और इस रोड का, डिजिट रोड का नीचे की तरफ टेंशन लग रहा है। ठीक है, जो स्प्रिंग के बीच में अगर मास नहीं आए तो आपके पास टेंशन सेम हो गई, अगर मास आ जाए तो ऊपर और नीचे, स्प्रिंग के ऊपर और नीचे आपके पास टेंशन डिफरेंट होंगे। ठीक है, आपके पास अब क्या हो जाएगा, 2t बराबर 2g, यानी 2t बराबर 20 न्यूटन। ये आपके पास 2t बराबर 20 न्यूटन आ गया, और T2 को क्या लिख दूं मैं, FSP2 बराबर kx बराबर 20 न्यूटन, क्योंकि मैं जानता हूं F स्प्रिंग को क्या लिखता हूं मैं, 20 न्यूटन। F स्प्रिंग को क्या लिखता हूं मैं, टेंशन के बराबर। तो ये आपके पास टेंशन है, तो आपके पास स्प्रिंग का, दूसरी स्प्रिंग का आपके पास जो स्प्रिंग फोर्स है वो टेंशन के बराबर हो जाएगा, और इसको मैं kx के बराबर लिख दूं। k की वैल्यू आपको गिवन है, शायद कितनी गिवन है k की वैल्यू, k की वैल्यू आपके पास 100 गिवन है, इसकी भी 100 गिवन है, 100 न्यूटन/मीटर, इसकी भी 100 न्यूटन/मीटर। k की वैल्यू है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो आपके पास kx की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 100 के बराबर। k की वैल्यू 100 नहीं, ये 20, और k की वैल्यू 100 के बराबर, x इंटू 20, 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू क्या जाएगा, 2/10, यानी x की वैल्यू 1/5, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2 मीटर। ठीक है, 0.2 मीटर के 2 ऑप्शन है आपके पास, पहला और सेकंड, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो x2, ये क्या है आपके पास, x2, ये क्या है आपके पास, x2, ये क्या है, x2 की वैल्यू। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट इस पे बात करते हैं। तो देखिएगा नीचे g लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो इसको देखिएगा, ऊपर t लग रहा है, इसको पॉजिटिव ले लीजिए, 2 नीचे की तरफ है, इसको नेगेटिव ले लीजिए, तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, T1 माइनस T2 माइनस G इक्वल टू 0। तो T1 इक्वल टू T2 प्लस G,
जी की वैल्यू 10 ले ली, T2 की वैल्यू बोलिएगा, T2 की वैल्यू 20 प्लस इसकी वैल्यू 10, तो 30 न्यूटन। T1 की वैल्यू 30 न्यूटन हो गई T1 की वैल्यू, और इसकी जगह kx लिख दूंगा, kx2, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। ये T1 किसके बराबर होगा? स्प्रिंग फोर्स 1 के बराबर होगा, और इसको मैं kx1 बोल दूं, और इसकी वैल्यू क्या है? 30 न्यूटन, तो इसको मैंने 30 न्यूटन लिख दिया। 30 न्यूटन लिख दिया तो आपके पास k की वैल्यू 100, x1 यानी 30, 0 से 0 कैंसिल, x इक्वल टू क्या आ गया? 0.3 न्यूटन। एफ बी डी इसकी साइड में बना लीजिएगा, जी नीचे की तरफ, T2 नीचे की तरफ, और T1 ऊपर की तरफ। ये आपके पास कौन सा ब्लॉक है? 1 kg का ब्लॉक है। ये आपके पास कितना है? 2 kg का ब्लॉक है। फिर से समझ लीजिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास स्प्रिंग है, तो अगर स्प्रिंग के बीच में मास को लटकाया जाए, मास को बांधा जाए, तो स्प्रिंग में आपका क्या आएगा? दोनों तरफ टेंशन अलग अलग आएगा, ऊपर भी टेंशन अलग आएगा, नीचे भी टेंशन अलग आएगा। तो मैंने इसका कैसे सॉल्यूशन निकाला वो देखिएगा। तो जैसे पहले मैंने 2 kg नीचे से स्टार्ट करूंगा मैं, 2 kg का ब्लॉक है, तो 2g नीचे की तरफ, T2 ऊपर की तरफ, T2 बराबर 2g, और स्प्रिंग इसके बराबर क्या होगा? मैंने स्प्रिंग एक कॉन्सेप्ट बताया आपको, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये मैंने चर्चा की है प्यारे से कॉन्सेप्ट की। तो स्प्रिंग के बराबर क्या हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? टेंशन के बराबर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास क्या हो जाएगा कि स्प्रिंग फोर्स टेंशन के बराबर हो जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स kx2 बराबर 20, और k की वैल्यू लिखी, ये 20 है, तो x2 की मैंने वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर x2 की ये वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये आपके पास x2 की क्या निकाल ली? मैंने वैल्यू निकाल ली। अब मुझे बात करनी है 1 kg ब्लॉक की, इसकी, तो इसकी तरफ नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g अप्लाई हो रहा है। g क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g अप्लाई हो रहा है, तो ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव ले लिया, नीचे की तरफ नेगेटिव ले लिया, क्योंकि डाउनवर्ड मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव ले लिया। तो क्या अप्लाई हुआ? T1 पॉजिटिव, T2 माइनस जी। ये मैंने न्यूटन NLM अप्लाई कर दिया, यहाँ पर NLM अप्लाई कर दिया, और इसको मैंने सोल्व किया, तो T1 30, और इसका प्यारा कंसेप्ट है स्प्रिंग फोर्स टेंशन के बराबर होगा। तो इस पहली स्प्रिंग में जो टेंशन आएगा वो स्प्रिंग फोर्स, इसका जो स्प्रिंग फोर्स है उसके बराबर हो जाएगा SP, ठीक है। इसमें जो SP1 हो जाएगा, इसमें जो टेंशन फोर्स होगा FSP2, ठीक है। इस तरीके से मैंने kx1 के बराबर लिख दिया, और x1 की वैल्यू 0.3 आ गई। और इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन स्टार्ट कहां से करोगे? एकदम नीचे वाले ब्लॉक से इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, ठीक है। जब भी आपके पास नीचे वाले ब्लॉक से स्टार्ट करोगे, तो आपके पास T2 की वैल्यू, जो नीचे वाला ब्लॉक है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, जिससे यहां पर आप पुटअप कर सकोगे। नहीं तो यहां से स्टार्ट कर दिया तो इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, फिर इस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले से ही इस पे स्टार्ट कर दोगे तो आपको T1 T2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप x1 और x2 की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हो। तो अगर सवाल समझ में आया तो बोल दीजिए जय श्री रामचंद्र की जय हो, ठीक है। बोल दीजिए जय माता दी, अगर सवाल समझ में आ गया है तो, ठीक है। और सवाल समझ में आ गया है तो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सबको वीडियो का फायदा मिल सके, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा, इतना फटाफट नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फटाफट नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 नोट कर लीजिए फटाफट। इस सवाल में अपन ने चर्चा तो की नहीं, ऑप्शन कौन सा सही होगा। आपके पास 0.2 न्यूटन 0.2 मीटर x2 की वैल्यू, 0.3 मीटर x1 की वैल्यू, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी x1 की वैल्यू 0.3 मीटर, x2 की वैल्यू 0.2 मीटर। ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा, स्प्रिंग वेटिंग बैलेंस रीडिंग का क्वेश्चन है। तो देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो नीचे इसमें 30 डिग्री का एंगल है, एम मास है, स्प्रिंग बैलेंस मशीन से जोड़ रखा है, ठीक है। तो रीडिंग बतानी है, तो ये कंसेप्ट तो मैनुअल कंसेप्ट तो यही है, स्प्रिंग का जितना भी फोर्स होगा टेंशन के बराबर होगा, ठीक है। स्प्रिंग का जितना भी फोर्स होगा टेंशन के बराबर होगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये एम जी नीचे की तरफ और ये एंगल आपके पास ये एम जी नीचे की तरफ, ठीक है। और ये एंगल थीटा, तो ये आ जाएगा एम जी कोस थीटा, ये आ जाएगा आपके पास एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन इसका किसकी तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन होगा तो ये खींचेगी नीचे की तरफ, इस तरीके से टेंशन खींचेगा इसको, इस तरफ खींचेगा, तो एम नीचे की तरफ खींचेगा, पर इक्विलिब्रियम नीचे की तरफ ये टेंशन इस पे लगेगा क्योंकि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, नीचे की तरफ खींचेगा, तो इस रस्सी में इस स्ट्रिंग में नीचे की तरफ टेंशन लगेगा और स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन के बराबर हो जाएगा। परंतु यहां पर जो बैलेंस करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, एम जी साइन थीटा इक्वल टू टी, ठीक है। एम जी साइन थीटा इक्वल टू टी, तो टी के बराबर एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एम जी साइन 30 यानी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी बाई 2, और एम जी बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, एफ स्प्रिंग, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, एफ स्प्रिंग इक्वल टू एम जी बाई 2। तो ऑप्शन वाइज अब अगर चर्चा करें आपके पास ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। नीचे की तरफ आएगा, फिर से समझ लीजिएगा, नीचे की तरफ आएगा तो एम जी साइन थीटा और रस्सी में टेंशन लगेगा तो टी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात की जाए तो एम जी साइन थीटा टी के बराबर हो जाएगा, और ये 30 डिग्री का एंगल है तो एम जी बाई 2 आपके पास ये एफ स्प्रिंग किसके बराबर हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो आप स्प्रिंग का फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, एम जी बाई 2। ऑप्शन वाइज बात की जाए तो एम जी बाई 2 आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी, ये आपके पास क्या हो जाएगी, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन स्प्रिंग फोर्स के बहुत से सवाल करेंगे। स्प्रिंग को काट देते हैं तो क्या स्थिति पैदा होती है, और उसके बाद में एक्सेलेरेशन, टेंशन वगैरह, स्प्रिंग फोर्स वगैरह की चर्चा करेंगे। तो किस तरीके से चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्प्रिंग फोर्स की नेक्स्ट वीडियो भी हम ला रहे हैं अब, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स की जो नेक्स्ट वीडियो है उसको सूडो फोर्स अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसके साथ एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इतना नोट कीजिए, फिर अपन आगे एक बात इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे थे वो देखिएगा, इतना नोट कीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लिया हो तो नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक इंफॉर्मेशन दे रहे थे अपन, इसको भी मिटा देता हूं, क्या इंफॉर्मेशन है वो देखिएगा। प्रॉब्लम डिस्कशन के लिए इंफॉर्मेशन दे रहे थे। सब टेलीग्राम के बारे में जानते होंगे, टेलीग्राम के बारे में सब लोग जानते होंगे। तो फिजिक्स कॉर्नर का जो टेलीग्राम ग्रुप है, फिजिक्स कॉर्नर का जो टेलीग्राम ग्रुप है, इंफॉर्मेशन के लिए फिजिक्स ABCD, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे आप ज्वाइन हो जाइए। प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे और फिजिक्स ABCD ये आपके पास लिंक है, इसको प्रेस करोगे और लेटेस्ट और ज्वाइन हो जाओगे, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और ज्वाइन होएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में भेजिए, जिससे आपको
सबको बेनिफिट हो सके। ठीक है, और आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्प्रिंग फोर्स के कुछ सवाल करेंगे, स्प्रिंग को कैसे कट करते हैं। ठीक है, उसको एडजस्ट कर देंगे वीडियो को सूडो फोर्स के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से अपन अपनी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।